नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के और भी भूतिया कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों आज की जो कहानी है ये यूपी के एक छोटे से गांव के रीता नाम की लड़की के साथ घटित कहानी है। रीता जो है वो मैरिड है, उसकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं और रीता को 2 बेबी है। एक जो लड़का है करीबन वो 1.5-2 साल का है। उसके बाद रीता को दोबारा बच्चा हुआ जो कि छोटा वाला बच्चा था वो 4-5 महीने का है, गोद में है। रीता जो थी वो गांव से थी, कम पढ़ी लिखी थी, घरेलू थी, हाउसवाइफ थी और घर का काम धंधा वगैरह करती थी और अपने बच्चों पे पूरा का पूरा ध्यान देती थी। अपने बच्चे से रीता को बहुत ही ज़्यादा लगाव था। रीता डेली इवनिंग में छत पे बैठ जाती थी, अपने बच्चे को तेल मालिश वगैरह करती थी, उसको दूध पिलाना, उसके साथ खेलना, ये सब कुछ रीता का था। दोस्तों एक रात की बात है, जो रीता थी वो छत पे बैठी हुई थी और अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी। उसके बाद उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और अचानक से रीता जो थी वो बहुत ही तेज तेज चिल्ला चिल्ला के हंसने लगी। नीचे बहुत सारे लोग थे, रीता की जो ननद थी, जेठानी थी, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतना क्यों हंस रही है, वो तो घर की दुल्हन है और जो दुल्हन होती है वो इतना तेज नहीं बोल सकती, ना ही हंस सकती है, ना ही रो सकती है, उसको तो घूंघट में रहना होता है। वो छत पे गई है, इवनिंग का समय है क्योंकि अंधेरा रहता है ना तो कोई देख नहीं पाता है। इवनिंग के बाद में तो जो भी गांव की औरतें होती है ना वो छत पे जा सकती हैं बट दिन में नहीं जा सकती। तो छत पे जाके ऐसे हंस रही है, चिल्ला रही है तो लोग क्या सोचेंगे, हमारी घर की तो इज्जत तो उड़ जाएगी ना। ऐसा सोच के जो रीता की ननद थी वो गई ऊपर रीता को चुप कराने के लिए कि अरे भाभी क्या कर रही हो, मत इतना तेज हंसो, मत चिल्लाओ, लोग जानेंगे तो बुरा बोलेंगे। तो जैसे ही रीता की ननद नीचे से ऊपर गई, जो टॉप वाली सीढ़ी होती है ना वहां पहुंची और बोल रही है अरे भाभी क्या कर रही हो तुम, जल्दी से नीचे उतरो, लोग क्या बोलेंगे, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हंस रही हो। तभी रीता ने बोला कि एक काम करो मेरे पास आओ, मैं तुमको बताती हूँ। तो रीता बोली कि नहीं मैं वहां नहीं आऊंगी, तुम भाभी यहाँ आओ, बेबी को लेके आओ। तो जो रीता थी वो चल के गई अपनी ननद के पास और वहीं पर एक लात मारा ननद को। और जो ननद थी ना टॉप वाली सीढ़ी से लुढ़कते लुढ़कते एकदम नीचे वाली सीढ़ी पे आ गई, बहुत ही ज्यादा चोट वगैरह लगी और वो रोने लगी। वो जाके अपनी बड़ी भाभी को और पापा को बोली कि देखो ना पापा, भाभी ने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया, मुझे यहाँ चोट लगा है, वहाँ चोट लगा है, भाभी का जो दिमाग है ना वो सही जगह पे नहीं है, वो पागलों की तरह हरकत कर रही है, अपना पूरा बाल बिखेर उखेर ली है, बाबू के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, बाबू को बोल रही है कि चुप हो जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी, तू क्यों रो रहा है। उस छोटे से बच्चे को बहुत ही ज्यादा डांट रही है। तो यह सब कुछ सुनकर रीता की जो जेठानी थी वो भी गई ऊपर देखने के लिए कि आखिर रीता कर क्या रही है। वो जैसे ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि रीता कभी कभी हंस रही है बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा रो रही है और उस छोटे से बच्चे को जो कि 4-5 महीने का था उसको बहुत ही ज़्यादा डांट रही है। तो इन्होंने बोला कि रीता क्या कर रही हो, मत डांटो, बच्चा है वो समझ थोड़ी ना पाएगा, वो तो नादान बच्चा है, कभी वो हंसेगा कभी वो रोएगा क्योंकि उसको भूख लगा होगा, तुम दूध क्यों नहीं पिला देती। तभी रीता ने बोला कि मेरी मर्जी, मेरा बच्चा, मैं पिलाऊंगी कि इसको मारूंगी कि रुलाऊंगी, तुम कौन होती हो बोलने वाली। उसने क्या किया ना, रीता ने ऐसे तिरछी नजर डाला तो जो जेठानी थी रीता की वो भी डर गई और वो डर के मारे जो सीढ़ी होती है ना टॉप वाली वहीं से लौट आई और आकर अपने ससुर को बोली कि जो मेरी देवरानी है वो बहुत ज़्यादा पागल हो गई है, उसको किसी डॉक्टर से दिखाओ। तो जो ससुर थे उन्होंने बोला कि नहीं,
मुझे समझ में आ रहा है कि रीता के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, हम उसको किसी तांत्रिक से दिखाएंगे। तो घर के सारे लोग बोले कि नहीं, पागल हुई है, उसको तांत्रिक से दिखाने की क्या जरूरत है, आप डॉक्टर को बुलाओ, उसका जो मानसिक स्थिति है ना वो हिल गई है। फिर रीता के ससुर ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग धैर्य रखो, मैं जा रहा हूँ टोला पे। टोला पर से, टोला एक जगह का नाम है, तो मैं वहां से तांत्रिक को लाता हूँ, पहले दिखा लेता हूँ कि आखिर रीता के साथ क्या समस्या है। अगर तांत्रिक बोलेगा तो हम डॉक्टर को भी दिखा देंगे। फिर तांत्रिक घर पे आया, और जैसे ही तांत्रिक घर पे आया उसने बोला कि रीता के हाथ से थोड़ा सा अक्षत, अक्षत मीन्स चावल, ऐसा टच करा के लाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो इन लोगों ने भी धीरे से गए और जो रीता थी ना उसके बॉडी से ऐसा टच करा दिया थोड़ा सा चावल, उसके बाद लेके चले आए, तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक ने देखा तो लगा हंसने। फिर तांत्रिक ने बोला कि अरे बाबू साहब, आप उन्हें मुझे अपने घर पे क्यों बुलाया, आप थोड़ा सा लौंग और चावल ला देते तो मैं अपने ही घर से देख लेता, कोई बहुत बड़ी आत्मा ने नहीं पकड़ रखा है, एक नॉर्मल सी चुड़ैल ने पकड़ा है। फिर घर के लोगों का जो होश था ना वो उड़ गया चुड़ैल के नाम से। चुड़ैल जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं थी, चुड़ैल मामूली सी चुड़ैल थी। तो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, हम बात करते हैं चुड़ैल से और देखते हैं कि क्यों वो पकड़ी है, आखिर क्या चाहती है वो। तो तांत्रिक ने बोला कि अपनी बहू को आप लोग नीचे बुला के लाइए। तो फिर ननद गई डरते डरते कि भाभी चलो, तांत्रिक बुला रहे हैं नीचे। तो फिर चुड़ैल ने ऐसे देखा तिरछी नजर से। फिर ये जो थी ना ननद डर के मारे नीचे उतर आई। उसने बोला कि देखिए बाबा, वो नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, एक काम कीजिए आप ही चलिए भाभी के रूम में, ऊपर ही है वो, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी सो रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो तांत्रिक बोला कि ठीक है चलो भाई, हम ही चलते हैं, हम ही चल के देख लेते हैं कि आखिर समस्या क्या है। जब तांत्रिक ऊपर आया तो कमरे में आया और घर के लोगों को बोला कि अगर आप लोग को अंदर रहना है तो आप लोग अंदर रहो, अगर आप लोग को बाहर जाना है तो आप लोग बाहर जाओ, और गेट बंद करो, जरा मैं इससे निपट लूं, ऐसा ना हो कि ये सू सटाक हो जाए यहाँ से। तो घर के लोग क्या बोले कि नहीं, हमको भी देखना है। तो घर वाले एक सोफा पे बैठ गए और जो चुड़ैल थी ना जो रीता के बॉडी में थी वो बेड पे बैठ गई, और जो तांत्रिक था ना वो गेट के सामने खड़ा होकर थोड़ा सा मंत्र वगैरह पढ़ा, अच्छत और जल रीता के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया। रीता चिल्लाने लगी, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्यों तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही आ गई, मैं जा रही हूँ। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल को बोला कि तुम ऐसे कैसे आ गई, तुमको समझ नहीं है, यह जो औरत है वो अपने बच्चे को खिला रही है, प्यार कर रही है, तुम इसके बॉडी में आ गए, तुमको थोड़ा भी दिमाग है, इस बच्चे ने दूध कब पिया था, अभी तक दूध नहीं पिया, और तुम इतने समय से इसके बॉडी में हो और इसको कितना प्रॉब्लम कर रही हो, तुमको थोड़ा भी पता है। तो चुड़ैल डर के मारे एकदम सीधी खड़ी और बोली कि मैं जा रही हूँ छोड़ के, एक काम करो आप लोग मुझे मत परेशान करो, मैं दोबारा इनके बॉडी में नहीं आऊँगी, इनको नहीं पकड़ूंगी। तो तांत्रिक ने बोला कि गारंटी क्या है, आखिर तुम आई क्यों, पहले अपना रीजन दो। फिर चुड़ैल ने बताया कि मैं यहीं बगल से गुजर रही थी, तभी देखा कि रीता अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, उसको खिला रही है, उसको गोद में ले रही है, तेल लगा रही है, तो मेरा भी मन हुआ बच्चे के साथ खेलने का, इसलिए मैं रीता के बॉडी में आ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चा है ये मेरे साथ खेल ही नहीं रहा है, जब से मैं इसके शरीर में आई हूँ उसको प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ और जो बच्चा वो रोना स्टार्ट कर दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ नहीं कोई और है। तो तांत्रिक बोला है कि देखो, बच्चे जो होते हैं ना छोटे वाले, वो भगवान के रूप होते हैं, उनको समझ में आता है चीज़ें, तुम उसकी माँ नहीं हो, इस चीज़ को वो बच्चा जान चुका है, इसलिए बच्चा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जब तुम्हारे साथ बच्चा खुश नहीं है तो तब भी तुमको छोड़ के चले जाना चाहिए था, तुम गई नहीं, तुम इंतजार कर रही थी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी, चलो तुम मेरे साथ चलो। तांत्रिक ने बहुत धमकाया चुड़ैल को, तो चुड़ैल जो थी ना वो लगी रोने और बोलने कि नहीं नहीं, आज के बाद से नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे पकड़ो मत, मैं कहीं और जा रही थी, मुझे जाने दो। फिर तांत्रिक ने बोला कि चलो ठीक है तुम छोड़ के जाओ। फिर जो चुड़ैल थी ना वो अचानक से रीता की बॉडी को छोड़ दी और छोड़ के तुरंत गायब हो गई धुआं के रूप में।
तो जो रीता थी ना वो वहीं बेड पे गिर गई। रीता को कुछ समय बाद होश आया तो घर के लोगों ने रीता को बताया कि देखो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। लेकिन रीता को कुछ भी याद नहीं था। रीता को तो ऐसा लगा कि वो सो गई थी और सो के उठ गई है। तो लोगों ने बोला कि एक काम करो, तुम अपने छोटे से बच्चे को लेकर छत पे मत जाया करो, तुम छत वाले रूम को छोड़ दो, तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारा बच्चा छोटा है तो कभी भी कोई भी हवा अगर देखेगा तो पकड़ने की कोशिश करेगा। जो रीता थी ना वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने भी कसम ले ली कि नहीं बाबा, मैं छत पे कभी नहीं जाऊंगी, मैं नीचे ही लेके अपने बच्चे को रहूंगी। क्योंकि रीता का जो बच्चा था ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, सुंदर था, तो उसको देख के ना किसी का भी होता ना अंदर से मोह माया आ जाए उस बच्चे पे। दोस्तों उस दिन के बाद से रीता को किसी भी हवा ने पकड़ा नहीं। रीता ठीक है, सही है। रीता के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं और ये जो स्टोरी है मुझे खुद रीता ने लिख के इंस्टाग्राम पे भेजी है। रीता जी आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा आज की भूतिया कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।